अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले तीन लेसन में, तीन दर्स में आपको बहुत सारे अल्फाज पढ़ाए गए। 100 वर्ड के उन्वान से 100 अल्फाज आपको पढ़ाए गए। उसी का आज ये चौथा दर्स है, यानी चौथा लेसन है। इसको ख़ास तौर से तवज्जो फरमाएं। देखिए, एक लफ्ज़ है, सवालिया अल्फाज में से एक लफ्ज़ है आया, जिसका मतलब होता है क्या। जैसे हम लोग कहते हैं, क्या ये लड़का मोटा है, तो ये जो क्या हम जो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है सवालिया लफ्ज़, क्योंकि इसके ज़रिए से सवाल किया जाता है, इसके ज़रिए से पूछा जाता है, किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है, इसलिए इसको सवालिया लफ्ज़ कहते हैं। फ़ारसी में भी सेम है, आया यानी क्या, सवाल के लिए इस्तेमाल और यूज़ होता है। इसके जवाब दो तरह से हो सकते हैं, या आप यस में जवाब देंगे या आप नो में जवाब देंगे। यस में जवाब यानी आप कहेंगे हाँ ये लड़का मोटा है, या कहेंगे नहीं ये लड़का मोटा नहीं, ये लड़का पतला है। तो जब आप यस में कहेंगे तो फिर जो पूछा गया है सिर्फ उसी को आप रिपीट कर देंगे, हाँ ये लड़का मोटा है, बस उसी को आप रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे, काफ़ी है। लेकिन जब आप नहीं में जवाब देंगे, जब आप मनफी में जवाब देंगे, जब आप ना में जवाब देंगे, तो ऐसी सूरत में आप पहले इनकार करेंगे कि वो लड़का मोटा नहीं है, उसके बाद बताएंगे कि फिर वो लड़का है क्या है। आप कहेंगे कि नहीं वो लड़का मोटा नहीं है, बल्कि वो लड़का पतला है, वो लड़का पतला है। तो आपको पहले उसके मोटे होने को इनकार करना पड़ेगा, उसको गलत साबित करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सही भी बताना पड़ेगा। तो फारसी जबान में आया का मतलब है क्या, ये सवाल करने के लिए आता है। और इसका जवाब दो तरीके से हो सकता है, या हम के ज़रिए से या ना के ज़रिए से। आज हम इसी को पढ़ेंगे, तवज्जो कीजिएगा, पूरी तवज्जो कीजिए, ताकि ख़ास तौर से आप इस लेसन को, इस दर्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। और जहां भी ना समझ पाए वहां कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, ताकि दोबारा आपको समझाया जाए, आपको एक्सप्लेन किया जाए, आपको तवज्जो दिलाई जाए। वीडियो के बनाने का असल मकसद, असल हदफ और असल टारगेट सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप सबको फारसी सिखाई जाए। और अगर आपने मेरे फार्मूले पर अमल किया, मेरे हुए बताए हुए इस क्लिप को दो दो तीन तीन बार तवज्जो से देखा और सुना, तो इंशाअल्लाह आप यकीनन फारसी सीख जाएंगे। लेकिन आपने सिर्फ एक बार सुना और छोड़ दिया और उसको इस्तेमाल और यूज़ नहीं किया, तो कभी इस सूरत में फारसी नहीं सीख पाएंगे। तो इसके ज़रिए आया के ज़रिए से सवाल किया जाता है। मसलन देखिए, आया इन बुशकाबस्त, मैं बता चुका था, इन यानी ये, आया यानी क्या, क्या ये बुशकाब यानी प्लेट, क्या ये प्लेट है। जवाब होगा भले, इन बुशकाबस्त, हाँ ये प्लेट है। आया आन पिस्ते, क्या वो पिस्ता है। जवाब ना, आन तुख्मेस, नहीं वो सूरजमुखी का फल है। सूरजमुखी का जो दाना होता है वो टाइम पास के लिए खाते, उसको कहते हैं तुख्मे, तो वो सूरजमुखी का फल है, वो पिस्ता नहीं है। तुख्मे कहते हैं सूरजमुखी के फल को, जो टाइम पास के लिए बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है। नेक्स्ट पेज, आया इन पुर्तकालस, क्या ये संतरा है। भले इन पुर्तकालस, हाँ ये संतरा है। ये यस में, भले में जवाब दिया गया। आया आन टेलीफोनस्त, क्या वो टेलीफोन है। न आन तराजू अस्त, नहीं वो तराजू है। आया आन अस्पस्त, क्या वो घोड़ा है। भले आन अस्पस्त, हाँ वो घोड़ा है। आया आन पिस्तेस्त, क्या वो पिस्ता है। भले इन पिस्तेस्त, हाँ ये पिस्ता है। आया आन दस्तस्त, क्या वो हाथ है। न आन पास्त, नहीं वो हाथ नहीं बल्कि वो पैर है। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर अब जो मैंने बताया कि इन का मतलब ये, आन का मतलब वो, आया यानी क्या, इसका जवाब दो सूरतों में हो सकता है, या हाँ या ना में, या भले में या ना में, ये दोनों सूरतों में जवाब हो सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस पेज को हल करें। एक सवाल दिए गए, उसके तीन जवाब हैं, और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको खुद फाइनल करना है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज भी इसी तरीके से खुद आपको हल करना है, जो आपका होमवर्क है, जो आपकी तमरीन है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में पूरे जो अब तक हमने उन्हें 10-12 पेज पढ़ा था उसका खुलासा इसमें नेक्स्ट पेज में मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। फिर जीम से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। जंगल यानी फॉरेस्ट, जंगल जिसको कहते हैं उर्दू में जंगल ही कहा जाता है। मस्जिद यानी मस्जिद। ब्रेंच चावल, कच्चे चावल को कहते हैं ब्रेंच। आज हाथी के जो दांत होते हैं उसको कहते हैं आज। जंगल यानी जंगल। जाबे यानी कार्टून, चाहे वो प्लास्टिक का हो जिसमें दूध वगैरह पैक होके आता है दुकानों पर, चाहे वो केले के जो है पैकिंग वाला जो है कार्टून हो, चाहे कोई और कार्टून हो सेब की पैकिंग वाला लकड़ी का वो हो, इस सब को क्या कहा जाता है? जाबे यानी कार्टून। झाड़ू यानी झाड़ू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू हो चाहे पुराने जमाने वाली हैंड झाड़ू हो, दोनों सूरतों में झाड़ू ही कहा जाता है। जा नमाज यानी जा नमाज, जिसपे नमाज पढ़ते मुसल्ला। जलीके, जलीके यानी बगैर आस्तीन वाली जैकेट जो फ्लाइट वगैरह में होती है या रिपोर्टर वगैरह पहनकर जाते हैं। जिगर यानी जिगर, उर्दू में जिगर ही कहते हैं, अलबत्ता फेफड़े भी कहते हैं, फेफड़े या जिगर कहते हैं। मेरे अकबर का जिगर उम्मे लैला कर रही थी ये नौहा खाक पर, तो जिगर उर्दू में भी जिगर कहते हैं, अलबत्ता जिगर यानी फेफड़ा। जीब यानी पॉकेट यानी जेब। जीर जीरक यानी झींगुर, एक जो घर में जब सीलन होती है तो वहां पर ये होता है जो है कीड़ा, इस जिसको कहते हैं जीर जीरक यानी झींगुर। जोगद उल्लू। जुमए यानी फ्राइडे जुम्मा। जुराब सॉक्स मोजा। जूजे यानी मुर्गी के छोटे बच्चे जिनको हम लोग चूजे कहते हैं, उनको जूजे कहा जाता है। उसके बाद चे से शुरू होने वाले हुरूफ हैं। चेश्म, चश्म नहीं, उर्दू तलफ़ुज़ है चश्म, फारसी है चेश्म, आंख। गुंचे, बगैर खिला हुआ फूल, जो अभी खिला ना हो, खिलने वाला हो, उसको कहते हैं गुंचे। सैंडविच, सैंडविच जो खाना एक डिश है। कार्च, मशरूम, वो भी लोग खाते हैं। चंगाल, कांटे वाला चमचा, चंगाल कांटे वाला चमचा। छत्र, छाता। चाकू यानी चाकू। चाय यानी चाय। चश्म, आंख। चराकुए, टॉर्च जो रात में जलाते हैं। चीन, चाइना। कैची, कैची। चुकंदर यानी चुकंदर ही कहते हैं, अलबत्ता उर्दू में चुकंदर कहते हैं और फारसी में चुकंदर है। चुरुक, चुरुक यानी मुड़ा हुआ बगैर प्रेस किए हुए कपड़े को बोलते हैं। चूब यानी लकड़ी। चूपान यानी जो भेड़ बकरियों को चराता है उसको कहते हैं चूपान, चरवाहा यानी चूपान। चूब यानी लकड़ी। चूपने से की गिरी, खूद गिरा, सर टूटा, झन से आवाज हुई, शीशे का सागर टूटा, तो यूं हिली हमले अब्बास से कूफे की जमी, अरे लोग समझे कि दोबारा दरे खैबर टूटा। तो चूब यानी लकड़ी को कहा जाता है। उसके बाद है से इस्तेमाल होने वाले हुरूफ। हशरे यानी कीड़े मकोड़े। सहरा, डेजर्ट, उर्दू में सहरा ही कहा जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, जो है खाली हो, जो है चटियल मैदान को कहा जाता है सहरा। तस्बीह यानी तस्बीह। तिमसा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। हल्के, वो अंगूठी, वो छल्ला जिसमें नग न लगा हो, जो शादी वगैरह में भी यूज किया जाता है। हशरे, कीड़े मकोड़े। हाकिम यानी बादशाह। किंग, हाजी जो हज करके आते। हैवान, जानवर। माशीन हिसाब, कैलकुलेटर। सही, राइट। हीले, ट्रिक। हुबाब, बबल्स, भाप जिसको कहते हैं भाप। हुफरे, गढ़ा। हूरी, हूर जो मिलेंगी जन्नत में। हूं में, अराउंड, अतराफ को कहा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सके। जो फारसी सीखना चाहते वो फारसी सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।